नमस्ते दोस्तों, मारुति की ब्रेजा और टाटा की नेक्सन दोनों ही एक ही प्राइस रेंज की ऑप्शन में आती है। इसीलिए लेने वालों के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है कि टाटा नेक्सन की तरफ जाए या फिर मारुति की ब्रेजा की तरफ जाए। दोनों ही गाड़ियां कंपैक्ट एसयूवी है और दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर भी दे देती है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति की ब्रेजा और टाटा की नेक्सन के साथ और देखेंगे इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा फीचर्स मिलते हैं और किसका इंजन बढ़िया है। ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है इस बजट सेगमेंट के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप गाड़ी का लुक देख सकते हो। मारुति की ब्रेजा और टाटा की नेक्सन दोनों का ही लुक काफी एक्सीलेंट है और इनमें अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा नेक्सन के अंदर 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और वही ब्रेजा के अंदर में 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। मतलब नेक्सन के अंदर 10 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज्यादा मिलता है। और अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइस रेंज की। किस गाड़ी का प्राइस कितना है? मारुति ब्रेजा का बेस वेरिएंट का प्राइस शुरू होता है 9,50,000 से ऑन रोड दिल्ली के अंदर में और वहीं इसका टॉप वेरिएंट 16 लाख प्लस तक जाता है। और वहीं बात करें टाटा के नेक्सन की तो इसका प्राइस ब्रेजा के मुकाबले काफी 30-40 हजार कम है। इसका बेस वेरिएंट आपको करीब 9 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है और वहीं इसका टॉप वेरिएंट 18 लाख तक जाता है। टाटा नेक्सन के अंदर आपको डीजल का ऑप्शन मिल जाता है लेकिन ब्रेजा के अंदर में सीएनजी और पेट्रोल के अलावा डीजल की कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की कि आखिर कौन सी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। अगर मारुति ब्रेजा के पेट्रोल की बात करें तो ये 17 से 18 किलोमीटर का माइलेज दे देती है आसानी से। सिटी के अंदर आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन हाईवे पे इतना तो आपको आराम से मिल जाएगा। और वहीं बात करें सीएनजी के अंदर में तो सीएनजी के अंदर में आपको 26 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब बात करते हैं टाटा नेक्सन की तो इस समय अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो इस समय पेट्रोल का माइलेज लगभग ब्रेजा के सिमिलर है 17 किलोमीटर का और सीएनजी के अंदर में आपको 24 से 25 किलोमीटर का माइलेज मिलता है और इस गाड़ी में डीजल का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप डीजल लेते हो तो आपको 20 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलेगा। वैसे नेक्सन के अंदर में डीजल वेरिएंट लेना भाई वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है लेकिन भाई जिन लोगों को पसंद है उनको रोक कौन सकता है। और अब बात करते हैं सेफ्टी प्लस फीचर्स की। मारुति ब्रेजा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और वही टाटा की नेक्सन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बना रहते हैं इस गाड़ी पे और ड्राइवर को ड्राइविंग करने में कॉन्फिडेंस मिलता है। और मारुति ब्रेजा के अंदर में आपको लगभग जरूरी फीचर्स सारे मिलते हैं लेकिन कोई एडवांस फीचर्स उसके अंदर नहीं मिलता। और भाई बात करें टाटा के नेक्सन की तो इसके अंदर आपको काफी एडवांस फीचर्स मिलते हैं और इसका स्टीयरिंग भी आप देख सकते हो काफी प्रीमियम मिलता है आपको। और भाई ब्रेजा का अगर आप स्टीयरिंग देखोगे तो यार ये थोड़ा कॉमन लगता है लेकिन नेक्सन का स्टीयरिंग काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। टाटा की नेक्सन के अंदर में आपको 1199 सीसी का इंजन मिलता है पेट्रोल में और वही 3 सिलेंडर टर्बो इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और वही ब्रेजा के अंदर में 1462 सीसी का इंजन मिलता है और 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये गाड़ी आती है और इसमें हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्सन के मुकाबले ब्रेजा का इंजन काफी बड़ा है लेकिन वही टर्बो इंजन की वजह से नेक्सन के अंदर पावर ज्यादा मिलती है। अगर नेक्सन की पावर की बात करें तो ये 118 bhp की पावर देती है आपको और 170 Nm का टॉर्क जो कि काफी बढ़िया है। और वही ब्रेजा की बात करें तो ये 101 bhp की पावर देती है और 136 Nm का टॉर्क। टाटा नेक्सन के अंदर में अगर आप 100 प्लस की स्पीड में जाते हो तो गाड़ी में थोड़ी बहुत नॉइज आने लगती है। मारुति ब्रेजा का इंजन काफी स्मूथ है, इसमें आपको ज्यादा नॉइज नहीं आती है। और अब बात करते हैं गाड़ी में बूट स्पेस कितना मिलता है। अगर टाटा नेक्सन की बात करें तो इसमें 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है और वही ब्रेजा के अंदर में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मतलब ब्रेजा से 22 लीटर का बूट स्पेस आपको नेक्सन के अंदर में ज्यादा मिलता है। नेक्सन में ब्रेजा के मुकाबले बूट स्पेस तो आपको ज्यादा मिलता है लेकिन रियर पैसेंजर के लिए फैल जगह जो होती है वो ब्रेजा के अंदर में थोड़ी ज्यादा मिलती है और वही नेक्सन के अंदर में रियर पैसेंजर के लिए थोड़ा कम जगह मिलता है। और भाई आफ्टर सेल की बात करें टाटा की नेक्सन एक एवरेज रिसेल वैल्यू देती है लेकिन मारुति की ब्रेजा आपको काफी अच्छा रिसेल में देखी जाएगी और मारुति की गाड़ियों की डिमांड वैसे भी बनी रहती है तो इसका आपको रिसेल बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और भाई बात करते हैं सर्विस की तो मारुति का सर्विस सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाता है लेकिन भाई टाटा का सर्विस सेंटर भी आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलता है लेकिन टाटा के मुकाबले मारुति का सर्विस सेंटर काफी बेस्ट है। लेकिन जो टाटा के सर्विस सेंटर होते हैं उनका सर्विस एक्सपीरियंस काफी खराब होता है और ये लोग आपकी ज्यादा सुनते भी नहीं है। और भाई अगर आप टाटा नेक्सन का सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो इसके अंदर आपको आईसीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी पे सीधा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन भाई अगर मारुति ब्रेजा का सीएनजी अगर आप लेते हो तो वो स्टार्ट पेट्रोल पे होती है फिर उसके बाद आपको सीएनजी में करना पड़ता है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और टाटा नेक्सन और ब्रेजा में आपको कौन सी ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।